तीफी बट और कैसर बट की सुलह हो गई है। अमीर बिलास फैमिली किधर जाएगी? कि अब हमारा अमीर बलाज टीपू ग्रुप के साथ कोई तल्लक नहीं। इकट्ठे हो गए टीपू ट्रकावाला और बाबर सेल भट्ट। बलाज के साथ तो इनकी अटैचमेंट तब हुई जब टीपू ट्रकावाला कत्ल हो गया। सोशल मीडिया पर बैठ के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ कर को बात करेंगे तो वो ठगी छुपी भी नहीं रहती और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती। कोई नई खबर भी आई है सामने, उस हवाले से भी बताइए। कैसर भट्ट शोला बयानियां करते थे तब कोई सोच सकता था कि एक दिन एक पेज पर आ जाएंगे। कोशिशें की जा रही थी कि ये अगर सुलह हो तो मुकम्मल हो, कि जिसमें अमीर मौसफ भी हो। अमीर बलाश टीपू के जिंदगी में सुलह की कोशिशें चल रही थी। कैसर भट्ट की तीफी भट्ट के घर में उनसे मुलाकातें होती रही। मुस्तकबिल में अमीर मौसफ को कायल करने में कामयाब हो जाते हैं। सुलह की तरफ फिर कोई कदम बढ़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, नस्ल दर नस्ल चलती आने वाली दुश्मनी में एक नया मोड़ आ गया है। तीफी बट और कैसर बट की सुलह हो गई है। अब अमीर बिलास फैमिली किधर जाएगी? हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने 6 दिन पहले ही ये बता दिया था। इनकी अपनी खबर पर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये मामला है क्या। तमाम तर बातें जानते हैं खुरम पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुरम भाई? ठीक है खुरम भाई, आपने 6 दिन पहले ही ये खबर दे रही थी कि दोस्त 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 ना रहा। ये मामला है क्या? एक्चुअली जब ये सुलह की कोशिशों का आगाज़ हुआ था उस वक्त कैसर भट्ट की जो फैमिली की तरफ से की जा रही थी, जिसमें शफकत बगा भट्ट, सहेल शौकत भट्ट, इसी तरह उधर बाबा नूरा कश्मीरी ग्रुप जो इनके साथ अटैच जो सुलह हुई थी इनकी, उनके मौजम भट्ट, साबी भट्ट, ये सब लोग मुतहर्रिक थे। तो उसमें जब इन कोशिशों का आगाज़ हुआ था तो ये कोशिश थी कि इसमें अमीर मौसफ की भी सुलह हो, ठीक है, और कैसर भट्ट की भी सुलह हो। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमीर मौसफ जो है वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। उन्होंने सुलह से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अमीर मौसफ का जो ज़राए बताते हैं वो ये कहना था कि हमने इतने नुकसान ज़िंदगी में करा लिए हैं तो अब मज़ीद हम जो है ना अब हम सुलह नहीं करेंगे। ये दो टोक जवाब आ गया था और ये बातें आ भी चुकी थी। ठीक है। मीनवाइल ये था कि जब कैसर भट्ट ने फिर आमादगी का अपनी हद तक की इज़हार कर दिया था तो फिर अमीर मौसफ और ज़ाहिर है फिर कैसर भट्ट एक पेज पे ना थे, और ये आपस में इनकी राहें जुदा हो गई थी। और उसका सबूत कल आपके सामने भी आया कि वहाँ पे उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का ऐलान किया है कि अब हमारा अमीर बलाज टीपू ग्रुप के साथ कोई तल्लक नहीं। तो इसलिए वो उस हिसाब से मैंने एक स्टेटस दिया था कि दोस्त दोस्त ना रहा। ये तो 6 दिन पहले ही आ गया था और ये कुछ दिन पहले ही सुलह हुई है। अच्छा, मैं ये कल ही सुलह हुई है। तो खुरम भाई, ये पहले तो बड़ी अटैचमेंट थी अमीर बिलाज के साथ कैसर भट्ट साहब की, और उसके अलावा फैमिली में बड़ा आना जाना था, तो एकदम ही रुख बदल गया। इसमें सिर्फ कैसर भट्ट का नहीं जी, ये इनका जो तल्लक चलता आ रहा था वो कैसर भट्ट के बड़े भाई बाबर सेल भट्ट मरहूम के दौर से ही चलता आ रहा था। ठीक है। और बाबर सेल भट्ट का काफ़ी अच्छा तल्लक भाईचारा था टीपू ट्रकावाला मरहूम के साथ। ठीक। और तब से एक अटैचमेंट थी। उस दौर में टीपू ट्रकावाला की भी बसीन ग्रुप के साथ एक नाराज़गी चल रही थी। उसे आप दुश्मनी नहीं कह सकते, लेकिन एक नाराज़गी का एक सिलसिला था इनका। इसी तरह इनकी बाकायदा दुश्मनी थी कैसर भट्ट बाबर सेल भट्ट ग्रुप की। तो वो इकट्ठे हो गए टीपू ट्रकावाला और बाबर सेल भट्ट, और बड़ा अच्छा इनका आपस में एक मजबूत तल्लक था। उस दौर से चलता आ रहा है टीपू ट्रकावाला मरहूम से। बलाज के साथ तो इनकी अटैचमेंट तब हुई जब टीपू ट्रकावाला कत्ल होते हैं 2010 में। 2010 उस दौर में भी बाबर सेल भट्ट ने टीपू ट्रकावाला फैमिली का साथ नहीं छोड़ा, उनका साथ दिया। लेकिन एक फ़र्क है बुनियादी, वो फ़र्क क्या था कि कभी भी बाबर सेल भट्ट ने, क्योंकि उनकी भी कभी बराह रास्त कोई इख्तलाफ या दुश्मनी तीफू भट्ट ग्रुप के साथ नहीं थी। ठीक। और उन्होंने कभी, देखिए, बंद कमरे की बातें और होती हैं। अब जब आप सोशल मीडिया पर बैठ के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठकर को बात करेंगे तो वो ढकी छुपी भी नहीं रहती और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। इस तरह के बयानात जो कैसर भट्ट ने अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद दिए तीफी भट्ट ग्रुप के खिलाफ, वो बड़े सख्त बयानात, ठीक है। और हमेशा इंसान को अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए ताकि रास्ते बंद ना हो। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। जब कैसर भट्ट शोला बयानियां करते थे तब कोई सोच सकता था कि एक दिन एक पेज पर आ जाएंगे,
कोई भी नहीं सोच सकता है जिस तरह से सोशल मीडिया पे कैसर वो मतलब कोई मानता नहीं था इस बात को, ठीक है। कैसर बट बिल्कुल वो बड़ी उस वक्त वो एक जज्बात में आके, गुस्से में आके जो बयान दे रहे थे। उसके बाद अब चूंकि जो पूरी एक फैमिली है, इनकी अपनी सुलह कई साल बाद हुई सेल शौकत भट्ट ग्रुप के साथ, तो वो अब सारे जॉइंट हैं, तो उनका भी ये इख्तलाफ हुआ कैसर भट्ट के साथ कि आप खाम खा जो लड़ाई है अपने घर क्यों ले आए, ठीक है। क्योंकि जाहिर है जो बयानात वो तीफी भट्ट ग्रुप के बारे में कर रहे थे, बयान कर रहे थे, और जो जो बातें हो रही थी, तो वो तो एक दुश्मनी की जो लहर थी वो अमीर मौसब से निकल के वो कैसर भट्ट की तरफ भी आ गई हुई थी, ठीक है। और कैसर भट्ट की फैमिली कभी भी नहीं चाहती थी कि वो तो पहले ही इतने साल की जो दुश्मनियाँ थीं और उतने नुकसानात उसमें हुए, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी सुलह की थी, तो एक नई लड़ाई वो छेड़ लें। और दूसरा एक चीज़ थी कि जो शफकत बगा भट्ट जो इस ग्रुप के सरबराह हैं, उनका तीफी भट्ट के साथ गुज़श्ता कोई 30-35 साल से तल्लक है। और इस बात की तस्दीक कल खुद जब वो गुफ्तगू हो रही थी एक वीडियो कॉल में सुलह के दौरान तीफी भट्ट की वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने भी ये बात की कि मेरा शफकत बगा भट्ट के साथ पिछले 30-35 साल से तल्लक है। बिल्कुल सही, ठीक। कैसर भट्ट पर एक फैमिली का एक इखलाकी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक। अब उसमें कोशिशें की जा रही थी कि ये अगर सुलह हो तो मुकम्मल हो, कि जिसमें अमीर मौसब भी हो। उसमें अमीर मौसब के साथ भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन अमीर मौसब ने हर दफ़ा इनकार किया और वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। उसका रिजल्ट सामने है कि अभी तक अमीर मौसब अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड करते हैं कि वो नहीं सुलह कर रहे। फिर ये एक चीज़ तय थी कि अगर कैसर भट्ट की हद तक सुलह होगी तो फिर कैसर भट्ट ग्रुप पूरा इस बात का ऐलान करेगा कि उसका मुस्तकबिल में अमीर बिलाश टीपू ग्रुप के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। और वो उन्होंने कल ऐलान कर दिया। इसलिए वो जो था ना यू टर्न दोस्त ना रहा, वो ये चीज़ थी कि जिसमें अमीर मौसब और कैसर भट्ट फिर एक पेज पे नहीं। ठीक है। अच्छा खुरम भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कैसर भट्ट के ऊपर कोई प्रेशर था, कोई सियासी प्रेशर भी था या नहीं? इसमें आप सियासी प्रेशर नहीं कह सकते, इसमें उनके एक ख़ानदानी दबाव जो था वो तो था डेफिनेटली, कि मैंने आपको कहा कि उनके ख़ानदान के बाकी लोग नहीं थे चाहते। और कैसर भट्ट की यानी कि भाई इसरार भट्ट की बाबर सेल भट्ट के कत्ल के बाद भी कोई बराह रास्त इनका तीफी भट्ट ग्रुप के साथ इख्तलाफ नहीं था। और उसकी मिसाल यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अमीर बिलाश टीपू के ज़िंदगी में जब सुलह की कोशिशें चल रही थी, तब भी इसरार भट्ट और कैसर भट्ट की तीफी भट्ट के घर में उनसे मुलाकातें होती रहीं, तो वो खुद भी उन कोशिशों में तब भी शामिल थे। अच्छा, एक इल्ज़ाम भी लगाया गया कैसर भट्ट के ऊपर कि तीफी भट्ट के जो बहनोई हैं उनके कत्ल का भी इल्ज़ाम लगाया गया तब उनके ऊपर। तो इल्ज़ाम नहीं, उन पर बाकायदा इस हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ था, बाई नेम मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन चूँकि उन्होंने जावेद भट्ट के जो बेटे हैं उनको जाके इन लोगों ने जाके इस बात की यकीन दहानी कराई कि कैसर भट्ट का उस कत्ल से कोई तल्लुक नहीं, ठीक है। उन्होंने इस हवाले से उनकी पूरी यकीन दहानी कराई है। और वो फिर उन्होंने भी इस बार हवाले से जो जावेद भट्ट के भाई थे उन्होंने भी बाकायदा इस बात का एक वीडियो पैगाम में ये बात की थी कि हम मुतमईन हैं, यानी कि उन्होंने उस यकीन दहानी को एक्सेप्ट किया। तो तब जाके ये सारा मामला जो था एक सुलह की जानिब पे बढ़ा। अच्छा खुरम भाई, इस जो सुलह में कौन कौन लोग बीच में शामिल थे? कल वीडियो में भी देखा गया, काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं जहाँ पे सब बैठे हुए हैं। जी डेफिनेटली, उसमें एक तो शफकत बगा भट्ट जो मेन किरदार रहा जिनका, फिर इसरार भट्ट जो कैसर भट्ट के बड़े भाई, फिर साबी भट्ट, मौज़म भट्ट जो उनका ग्रुप सारा जो कैसर भट्ट का था। इसके अलावा कि जो लाहौर की ताजर बरादरी के जो सरकर्दा रहनुमा जिनका एक तीफी भट्ट ग्रुप के साथ एक पुराना तल्लक है, और ख़ुसूसन जावेद भट्ट के साथ सबका बड़ा प्यार रहा, क्योंकि जावेद भट्ट बजाते खुद उनका इस दुश्मनी से कभी भी तल्लक नहीं था। और उस हवाले से लाहौर की जो ताजर बरादरी के सरकर्दा रहनुमा थे और खूब पुराने लोग थे, उनकी एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी और ये सैकड़ों में लोग थे वहाँ पे। बिल्कुल। और जो सुलह हुई है वो कोई छुप छुपा के, मतलब कल से पहले तक तमाम चीज़ें पोशीदा थीं, बातें तो हो रही थी, लेकिन कल एक अमली मुजाहरा देखने में सामने आ गया और उसकी तस्दीक हो गई। पहले तो बातें थी, हवा में थी, कोई तस्दीक तो तब होती ना कि जिस तरह कल एक अमली मुजाहरा सुलह का सामने आया, वरना सुलह की बातें तो पिछले कई महीने से चल रही थी। ठीक है। अमीर बिलास फैमिली अब एक अलग हो गई है, अकेली रह गई,
तो क्या लगता है कि इन फ्यूचर कोई इनके साथ भी कोई मामला तय देखिए कोशिश तो जो लोग चाहते हैं कि ये दुश्मनी का खात्मा हो, वो अपनी कोशिशें तो करेंगे। उन्होंने पहले भी कोशिशें की हैं, लेकिन इस हवाले से अमीर मौसफ़ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा रहा इन सब के सामने कि वो कहता था कि मैंने बहुत नुकसान हमने अपनी फैमिली का कराया है, लिहाजा हम स्टैंड करेंगे। ठीक है। अब मुस्तकबिल में अगर ये लोग अमीर मौसफ़ को कायल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सुलह की तरफ फिर कोई कदम बढ़ा जा सकता है। सही। खुर्रम पाशा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई नई डेवलपमेंट भी होने जा रही है इस केस के रिलेटेड? देखिए अब इसमें नई डेवलपमेंट क्या होगी? नई डेवलपमेंट आपको तब सामने आएगी कि जब अब देखें इसमें अमीर बिलाश टीपू के कत्ल के जो मरकज़ी मुल्ज़मान, उनमें एक तीफ़ी भट्ट, दूसरे गोगी भट्ट। गोगी भट्ट को ऑलरेडी कोई ऐसे शवाहिद पुलिस तफ्तीश में नहीं मिले थे, तो लिहाजा पुलिस भी क्लियर करार देती है कि उनका गोगी भट्ट के कत्ल में कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक ही मरकज़ी मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट को करार देते हैं, उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। वो जब भी पाकिस्तान आते हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है या वो अपनी बेल करा के शामिल तफ्तीश होते हैं, वो उस कत्ल में शामिल थे या नहीं थे, ये फ़ैसला पुलिस ने तफ्तीश में करना है। अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें चीज़ साबित करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह जावेद भट्ट के कत्ल में अमीर मौसब और अमीर फ़तेह अब मुल्ज़म है, वो पुलिस को मतलूब है। अब उन्हें ये चीज़ बतानी में होगी, साबित करनी पड़ेगी। अगर वो गिरफ़्तार होते हैं या वही अगर वो आके पूरी ज़मानत करा के शामिल तफ्तीश होते हैं कि आया उनका कोई रोल था या नहीं था, वो तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में उसका तयन करना है, तो वो फिर एक डेवलपमेंट होगी। ता वक्त के ये सुलह नहीं होती। अगर सुलह नहीं होती तो दोनों ग्रुपों को कानून का सामना तो करना है। अच्छा खुर्रम भाई, कोई नई खबर भी आई है सामने, उस हवाले से भी बताइए। मैंने कहा मेरे ना अगले स्टेटस का इंतजार करिए। अगले स्टेटस का नहीं, अगर कोई खबर है तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को मैच्योर बता करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का खुर्रम भाई। जी नाज़रीन, हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर खुर्रम पाशा साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।